Hello student, today's topic is it good to have political competition? And you can see this topic on according to my book page number 59, and this may be the different page in your book because there is some chapters have removed in the new books. So this topic, is it good to have political competition? तो इसका ये मतलब है कि क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अच्छी है। राजनीतिक पार्टियों के बीच या राजनेताओं के बीच चुनाव में जिस तरीके की प्रतियोगिता है, ये चुनावी जो कंपटीशन है, क्या ये ठीक है या ये गलत है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा इनिशियली फर्स्ट जो पैराग्राफ है बुक का उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. देखिए, पहले तो इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में कुछ आपको बताया गया है। जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी कैटेगरीज़ हैं इलेक्शंस की, पहला जो टॉप लेवल का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, लोकसभा इलेक्शन। इसके बाद में सेकेंडरी स्टेज में स्टेट्स के लिए विधानसभा इलेक्शन होते हैं और इसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट के पर्पज़ में पंचायत इलेक्शन होते हैं। इन सभी इलेक्शंस में कुछ इलेक्टोरल एरियाज़ होते हैं। आपको पता है कि लोकसभा सीटें होती हैं और उसमें लगभग एक ज़िला या अगर बड़ा ज़िला है, आबादी ज़्यादा है, तो फिर उसमें 2-3 लोकसभा सीट हो सकती हैं। और इसी तरह से राज्यों में विधानसभा सीटें होती हैं जिनका आकार लोकसभा से छोटा होता है। और फिर पंचायत इलेक्शन में ग्राम सभाएँ होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं और ब्लॉक समितियां होती हैं। तो इसके ये इलेक्टोरल एरियाज़ हैं, ये चुनावी क्षेत्र हैं और इन्हीं चुनावी क्षेत्रों के आधार पर कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं। अब आपको पता है कि एक लोकसभा सीट पर बहुत सारे उम्मीदवार हो सकते हैं। आपने अक्सर देखा है कि किसी भी लोकसभा इलेक्शन में एक ही लोकसभा सीट से, या आप अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए, जो भी लोकसभा सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी पार्टियों से एक एक कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरता है चुनाव लड़ने के लिए। और बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी होते हैं। कुल मिलाकर के 10-15 कैंडिडेट होना या 8-10 कैंडिडेट सभी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी आम बात है। इतने उम्मीदवार तो मैदान में होते ही हैं और फिर इनके बीच में वोट को लेकर के एक घमासान प्रतिस्पर्धा होती है, एक प्रतियोगिता होती है और उसमें हर एक कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा वोट पाने वाला ही विजयी माना जाएगा। तो अब सपोज़ करिए आपकी अगर ये कंपटीशन नहीं होता, ये चुनावी प्रक्रिया नहीं होती, तो सीधी सी बात है, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हैं वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस हो जाते, उनका कोई मतलब ही ना होता। वोट देने का मतलब क्या है कि इस प्रतियोगिता में बहुत सारे उम्मीदवार होंगे और जनता के बीच में से सभी लोग अपने अपने चाहने वाले जो उम्मीदवार हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, उनको वोट देंगे। और जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलेंगे, इसका मतलब साफ हो जाता है कि उस क्षेत्र की, उस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की अधिकांश जनता उस व्यक्ति को पसंद करती है और इस बहुमत के आधार पर उसे उस क्षेत्र का जन नेता, रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है। तो ये एक इलेक्टोरल कंपटीशन का प्रॉफिट है। अब इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम लोगों को दरअसल चुनावी, जब ये कंपटीशन होता है, जब चुनाव प्रचार होता है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, वो चाहे कुछ वादे करके कि हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, रोड बनवा देंगे, एयरपोर्ट बनवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, ऐसे तमाम वादे हो सकते हैं।
शिक्षा का प्रसार करेंगे, रोज़गार को बढ़ावा देंगे। इस तरह के ये प्रॉमिसेस हैं, चुनावी वादे हैं। इसके आधार पर तमाम प्रत्याशी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और कुछ प्रत्याशी जो कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, और सुनने में आया है कि जनता को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर किसी भी प्रकार की दलीय गुटबंदी के नाम पर उनको खींचने का और उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आप मान लीजिए कि पिछली खिड़की से या बैकवर्ड पॉइंट से एक तरीके से प्रचार प्रसार और जनता का वोट खींचना हो गया। या कभी कभी आपने सुना होगा धन और बाहुबल का इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार में होता है। पैसे बांट करके लोगों को रिझा करके या कुछ खाने पीने की सामग्री बांट करके उनका वोट ले लिया जाता है। या फिर कभी कभी बाहुबली लोगों का, ताकतवर लोगों का डर दिखा करके भी वोट खींचा जाता है। ऐसी तमाम बातें सुनने में आती हैं। तो ये तो सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं और हम इसके आधार पर डिसाइड कर लेते हैं अरे ये इलेक्शन तो बेकार हैं और इसमें तो सब फ्रॉड हो रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर ये कंपटीशन नहीं होते और सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलएज हैं, इसको कहीं पार्टियां बैठे ही बैठे या पार्लियामेंट में या किसी और तरीके से बिना जनता की राय लिए, बिना जनता की फेवरेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किए हुए अगर ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरे जनप्रतिनिधि बनते रहते तो ये तो और भी गलत होता समाज के लिए। जनता के सामने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सामने आते जिनका शायद उन्होंने कभी नाम ही ना सुना होता, जिनके बारे में वो कभी जानते ही ना, और शायद वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या दूसरे जनप्रतिनिधि जनता से कोई मतलब ही नहीं रखते, ताल्लुक़ ही नहीं रखते, वो उनसे दूर ही बने रहते। तो ऐसे में जनता को अपना प्रतिनिधि नहीं दिखता है। जनता की भलाई के लिए उनके द्वारा भेजा गया जो व्यक्ति है पार्लियामेंट में, असेंबलीज़ में, वो नहीं दिखता। और वो तभी संभव है जब ये चुनाव होंगे। तो ये जो चुनाव हैं ये लोगों के सामने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने की और कौन कैंडिडेट किस तरह के चुनावी वादे कर रहा है, जनता के लिए क्या करना चाहता है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना चाहता है, शायद उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसे में जनता ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी जो शिक्षा का प्रसार कम से कम करेगा, तो वो उसको वोट देंगे। या हो सकता है कि बेरोजगारी का वादा करके कोई चुनाव प्रचार में आए और जनता उसको पसंद करे कि ये बेरोजगारी दूर करेगा, तो उसको वोट दे करके वो सत्ता में लाएंगे। तो इस तरह से जनता को अपनी समस्याओं से जुड़े हुए व्यक्ति जो उनकी समस्याओं का निराकरण करने की एक तरीके से योजना बना रहे हैं और वादे कर रहे हैं, कम से कम वो लोग सामने आते हैं और जनता को अपने मन के मुताबिक नेता मिलते हैं। साथ ही साथ चुनाव में कंपटीशन इस बात को भी इंडिकेट करता है कि जनता के पास एक मौका होता है कि पुराने प्रतिनिधि जिन्होंने अच्छा नहीं किया था, अब कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको कोई नया व्यक्ति मिल सकता है जो शायद कुछ अलग करे या उनके फेवरेबल हो। तो ये पब्लिक के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है ये जो इलेक्शन है, और ये हर तरीके से सही है जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि इसके अलावा डेमोक्रेसी में और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है।